हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेव C2 केयर में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं प्रकृतिवाद। दोस्तों इससे पहले बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 का जितना भी वीडियो है सब अपलोड है, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक जगह है। पेपर 1 के जितनी भी वीडियो इससे पहले बनी हुई है सीरियल वाइज आप देख सकते हैं। दोस्तों हरियाणा की आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बीएड सेकेंड ईयर की सारी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। ये एजुकेशनल चैनल है तो बीएड के अलावा भी और भी आपको टेट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त, आपके सराउंडिंग के कोई भी आपके दोस्त होते हैं वो अगर बीएड कर रहे हैं हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से या अदर भी यूनिवर्सिटी से, अगर नॉलेज एंड करिकुलम उनको पढ़ना है तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है, प्रकृतिवाद के क्या क्या सिद्धांत है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों प्रकृतिवाद के विभिन्न प्रकार क्या हैं, शिक्षा में वे कहाँ तक उपयोगी है प्रकृतिवाद, संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है, मुख्य प्रकार, सिद्धांत, इन सब के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकृतिवाद दर्शन की प्रकृतिवादी विचारधारा का दार्शनिक विचारधाराओं में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर देखा जाए दार्शनिक विचारधारा में तो प्रकृतिवाद का एक इम्पोर्टेंट रोल है। प्रकृतिवाद विचारधारा के समर्थक में अरस्तु यानी कि प्रकृतिवादी विचारधारा जो है इसके कौन कौन से समर्थन करते हैं। अरस्तु करते हैं, काम्टे हैं, यानी ये सब समर्थक है, बेकन है, हॉब्स है, तेमार्क है, रूसो है, हक्सले हैं, सैमुअल बटलर है, ये सब क्या है, प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवादी विचारधारा को मतलब मानते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से आदर्शवाद था क्या, विचारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, वो आंतरिक दुनिया को, आध्यात्मिक जगत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। और ये प्रकृतिवाद जस्ट आदर्शवाद के क्या है, अपोजिट है। कुछ चीजें मिलती है लेकिन मैक्सिमम चीजें क्या है, अपोजिट है। दोस्तों प्रकृतिवाद का सबसे पहले अगर मीनिंग समझे तो प्रकृति प्लस वाद, यानी वाद का अर्थ होता है विचारधारा। प्रकृति का अर्थ निम्न रूपों में लिखा जा सकता है, भौतिक प्रकृति और बालक की प्रकृति। यहाँ पर दो चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। प्रकृति का अर्थ है वह कृति जो स्वाभाविक रूप में या प्राकृतिक रूप में विकसित हो और जिसकी रचना में मनुष्य का कोई सहयोग नहीं होता है। देखिए प्रकृति का अर्थ क्या है, मतलब कि स्वाभाविक, ऑटोमेटिक, नेचुरली। कहता है ना कि ये नेचुरल है, ऑटोमेटिक, अपने आप है, ये किसी ने क्रिएट नहीं किया है, ये नेचुरल है। तो एक ऐसा मतलब कि कृति जो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से विकसित हो, उसमें मनुष्य का कोई भी किसी प्रकार का सहयोग ना हो, प्रकृति का ये मतलब। भौतिक प्रकृति का मतलब, भौतिक प्रकृति बाह्य प्रकृति है जो हमेशा सृष्टि का मूल कारण माना जाता है। सृष्टि का मूल कारण क्या है, भौतिक प्रकृति यानी बाहरी प्रकृति। इसमें प्रकृति के उन नियमों को लिया जाता है जिसके कारण इस संसार की वस्तुओं का निर्माण होता है। ये प्रकृति के नियम सदैव एक से रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी प्रकृति का कुछ ऐसा नियम है जो हमेशा मतलब एक ही रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है और उन्हीं के कारण संसार की वस्तुओं का निर्माण होता है। वो हो गया भौतिक प्रकृति। एक है दोस्तों प्रकृति का अर्थ बालक की आंतरिक प्रकृति। दूसरा क्या है, बालक के अंदर की जो आंतरिक नेचुरल मतलब चीजें हैं बालक के अंदर, उसके बारे में, जिसका अर्थ क्या है, उन मूल प्रवृत्तियों, आवेगों, क्षमताओं से है। यानी बच्चे के अंदर होता है ना कि इसका ये ऐसा नेचर ही है, ये बिहेवियर इसका मतलब नेचुरल है, ये किसी से गेन नहीं किया गया है, किसी ने सिखाया नहीं, ठीक है। तो एक आंतरिक प्रकृति जो है बालक का, वो भी एक मतलब प्रकृति का एक अलग मीनिंग हो गया। यानी प्रकृति किन किन अर्थों में आप देख सकते हैं, प्रकृति का मतलब क्या होता है। तो एक होता है प्रकृति का जिसमें कोई मनुष्य का सहयोग नहीं, कोई ऐसी मतलब कृति हो जो स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ हो। एक प्रकृति वो हो सकता है जिसकी वजह से ये भौतिक संसार का निर्माण हुआ हो। एक प्रकृति जो बालक के अंदर जो आवेग, क्षमता है, जिनको लेकर बालक जन्म लेता है, तो क्या है, नेचुरल है, यानी किसी से उसको मिला नहीं है, वो लेकर के उन सारे गुण आवेगों को जन्म लिया है, तो कहा जाता है कि ये नेचुरल है। अतः प्रकृतिवाद बालक को स्वाभाविक रूप में विकसित करने के लिए प्राप्त प्रकृति के नियमों को उसकी आंतरिक प्रकृति के अनुसार प्रयोग में लाना ही शिक्षा का मुख्य कार्य है। यानी देखिए प्रकृतिवाद बालक को स्वाभाविक रूप में विकसित करने के लिए, यानी ऑटोमेटिक वो क्या हो, डेवलप हो,
इसके लिए प्राप्त प्रकृति के जो नियम है उसकी आंतरिक प्रकृति के अनुसार प्रयोग में लाना ही शिक्षा का मुख्य कार्य है। यानी ये बोलते हैं कि शिक्षा का मेन कार्य क्या है? मेन कार्य है कि जो आंतरिक प्रकृति है, यानी जो बच्चे के अंदर जो नेचुरल क्षमता है, नेचुरल आवेग है, नेचुरल जो प्रवृत्तियां है, नेचुरल जो हैबिट्स है, उनके प्रयोग से जो प्रकृति के नियम है उससे क्या करना, मतलब कि डेवलप करना, ये शिक्षा का मुख्य कार्य होना चाहिए। उस समय त्रिमता यानी मतलब कि आर्टिफिशियल कठोरता के बंधन से मानव जकड़ा हुआ था। पुस्तक तथा भाषा को विशेष महत्व दिया जाता था, यानी बुक और लैंग्वेज को। ऐसे वातावरण में बालक का स्वाभाविक विकास कैसे होगा? ये स्वाभाविक विकास तो नहीं कहलाएगा ना, बुक के और पुस्तक के, भाषा के मदद से हो रहा है। इसलिए शिक्षा प्रकृति का जन्म प्रतिरोध के रूप में हुआ, तो स्कूलों तथा पुस्तकों पर निर्भर नहीं था, जिसका आधारभूत सिद्धांत बालक के जीवन के को व्यवस्थित रूप प्रदान करना। अब दोस्तों आप देख सकते हैं रूसो क्या बोल रहे हैं। रूसो ने एक महान ग्रंथ इमाइल एंड एजुकेशन की रचना की, जिसमें केवल प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक मानते हुए शिक्षा को एक प्राकृतिक तथा क्रिया घोषित किया गया कि बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास है, केवल बाह्य ज्ञान का अर्जन नहीं है। रूसो ने जोर देकर यह बात कही थी कि बालक को बालक समझना चाहिए, एक लघु प्रौढ़ नहीं। यानी रूसो ये कहते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अध्यापक मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर, बालक के अंदर जन्मजात शक्तियां होता है, ठीक है, उनको मतलब कि ऑटोमेटिक वो डेवलप होने देना चाहिए, क्योंकि वो शक्तियां बाहर से कोई बालक ने अर्जन नहीं किया है, मतलब एक्वायर्ड नहीं किया है। और बालक को बालक ही हमें समझना चाहिए, एक मतलब कि प्रौढ़ नहीं, एडल्ट नहीं समझना चाहिए, उसको ऊपर सारी चीजें हम थोप दे, ठीक है, इस प्रकार से नहीं। ये रूसो बोलते हैं। प्रकृतिवाद की परिभाषा, अब प्रकृतिवाद की क्या परिभाषा है ये देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रकृतिवादी प्रकृति को सर्वप्रधान मानते हैं, यानी प्रकृति को ही यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब महानता दिया जाता है। प्रकृतिवादी जो है वो प्रकृति को सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके अनुसार सृष्टि में प्रकृति का अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। वो बोलते हैं कि सृष्टि में सबसे अगर श्रेष्ठ है तो वो कौन है? प्रकृति है। और प्रकृति को ही पूर्ण शक्तिमान मानते हैं। प्रकृति को क्या मानते हैं प्रकृतिवादी? पूर्ण शक्तिमान, यानी सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली जो चीजें है वो प्रकृति है, उसी के नियम तथा कारण संबंध में विश्वास रखते हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति के ही नियमों में वो बिलीव रखते हैं। उनका मत है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही पैदा हुई है और उसी में विलीन हो जाती है। यानी प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि जितनी भी चीजें उत्पन्न हुई है वो प्रकृति से हुई है और उसी में उसको विलीन हो जाना है। यह ईश्वर की सत्ता और आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं रखते। ये लोग ईश्वर होता है, आत्मा की अमर होती है, इस टाइप से ये नहीं, मतलब कि इसमें इन सारी चीजों में ये बिलीव नहीं रखते हैं। इसलिए आदर्शवादी विचारधारा की विरोधी विचारधारा मानी जाती है। इसलिए दोस्तों आदर्शवादी का जस्ट अपोजिट प्रकृतिवादी विचारधारा को कहा जाता है, क्योंकि आदर्शवादी ईश्वर में, आंतरिक शक्तियों में, आध्यात्मिक जगत में वो ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रकृति में उतना ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। और ये जो प्रकृतिवादी है प्रकृति में विश्वास करते हैं, ईश्वर में नहीं करते। तो दोनों एक दूसरे को हुए ना अपोजिट। अब दोस्तों आगे देखेंगे रॉस। प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब इसका मेन बात क्या है कि इसका अलग अलग अगर रूप से देखा जाए तो अर्थ अलग अलग। एक प्रकृति का मतलब बच्चों के अंदर आंतरिक शक्ति जो नेचुरल होता है प्रकृति, तो वो अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि हम लोगों ने 3 तरह से मीनिंग देखा। थॉमस एम लॉन्ग प्रकृतिवाद आदर्शवाद के प्रतिकूल पदार्थ के अधीन मस्तिष्क को मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यानी कि ये लोग भी मानते हैं जो प्रकृति है वो क्या है, मतलब भौतिक है और ये आध्यात्मिक नहीं है। मतलब प्रकृतिवाद को ही ये मानते हैं, आध्यात्मिक को नहीं मानते। आदर्शवाद के जस्ट क्या है, उल्टा है। वार्ड के अनुसार क्या है, प्रकृति वो सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से क्या करता है, पृथक करता है, अलग करता है। आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है, यानी जो आत्मा है उस पदार्थ के अधीन उसको करता है। अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोत्तम मानता है। वैसे नियम है जो कभी बदल नहीं सकती है, उसको ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वार्ड। अगर देखा जाए आगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडम्स के अनुसार क्या है दोस्तों, एडम्स के अनुसार है प्रकृतिवाद को शिक्षा की उन प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्कूलों तथा पुस्तकों पर निर्भर नहीं है। यानी प्रकृतिवाद जो शिक्षा है प्रकृतिवादी के अनुसार वैसी होनी चाहिए जो स्कूल और पुस्तक पर निर्भर नहीं हो, अपितु विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन को सीधे मार्ग पर डालती है।
वास्तविक जीवन को सीधे मार्ग पर डालती है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए जो केवल स्कूल और पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कि विद्यार्थियों को जीवन के सीधे मार्ग पर ले जाए। हॉकिंस के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा है, जो प्रकृति को संपूर्ण वास्तविकता मानते हैं। वह प्रत्येक भौतिक या गैर संसारिक या अलौकिक वस्तु को बाहर निकाल फेंकता है, ठीक है। यानी कि वो प्रत्येक भौतिक या गैर संसारिक अलौकिक वस्तु जो है ना, अलौकिक जो भी चीजें हैं उनको नहीं मानते हैं, वो संपूर्ण वास्तविकता मानते हैं, जो रियलिटी है, जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं। यानी कि जो इस भौतिक संसार में जो चीज है उसी को मानते हैं, गैर संसारिक चीजों को नहीं मानते हैं। जैसे प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी मुख्य विशेषता क्या है? आध्यात्मिकता अनावश्यक वस्तुओं की प्रकृति तथा मनुष्य के दर्शन के अनुभव से श्रेष्ठ है को बाहर निकालता है। यानी कहने का मतलब जो आध्यात्मिकता है या अनावश्यक वस्तुओं की प्रकृति है, जो भी चीजें है जो मनुष्य के दर्शन के अनुभव से क्या है श्रेष्ठ है, मैंने उसको वो नहीं अनुभव कर सकता है इतनी इजी वे में, उन सब चीजों को बाहर निकालने का एक विचारधारा है प्रकृतिवाद इनके अनुसार। आगे देखेंगे दोस्तों पैरों के अनुसार, तो ये बोलते हैं प्रकृतिवाद विज्ञान का एक दार्शनिक सामान्यीकरण है, विज्ञान के सिद्धांत का दर्शन की समस्याओं के लिए प्रयोग है। यानी ये बोलते हैं कि विज्ञान के सिद्धांत का दर्शन की समस्याओं के लिए क्या है? प्रयोग है। आगे रस के क्या बोलते हैं? प्रकृतिवाद एक दर्शन है जो उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जो दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, जो दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। एक होता है आध्यात्मिक व्याख्या, एक होता है वैज्ञानिक व्याख्या, है ना, साइंटिफिक रीजन, और एक दोस्तों स्पिरिचुअल रीजन जो भी होता है। तो कोई भी चीज का हम लोग व्याख्या करते हैं ना, तो एक हमारे अध्यात्म से कहा जाता है कि इधर नहीं पैर करके सोना चाहिए, इस हाथ से नहीं खाना चाहिए, बिल्ली रास्ता काट दी तो आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब अलग अलग बहुत सारी चीजें, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर वैज्ञानिक अगर पॉइंट अगर ढूंढा जाए तो उसका अलग मीनिंग निकलता है। तो रस के वो बोलते हैं कि ऐसा मतलब कि वो बोलते हैं उन लोगों द्वारा अपनाया गया है प्रकृतिवाद एक ऐसा दर्शन है जो दर्शन की व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टि से करते हैं। प्रकृतिवाद के प्रकार का अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य 3 रूप से है, पदार्थवादी भौतिक प्रकृतिवादी, यंत्रवादी प्रकृतिवादी, जैविक प्रकृतिवादी। और अब देखेंगे ये तीनों के बारे में। यहाँ पर अब देख सकते हैं पदार्थवाद यानी भौतिक प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी विचारधारा का यह रूप संसार एवं मनुष्य की समस्त क्रियाओं की व्याख्या भौतिक पदार्थों के आधार पर करते हैं। यानी संसार के जितने भी मनुष्य की समस्त क्रियाएं हैं, एक्टिविटी है, उनकी व्याख्या जो है वो फिजिकल जो मटेरियल्स है उसके आधार पर करते हैं। यह पदार्थ को ही सत्य एवं शाश्वत मानते हैं, जो पदार्थ है उसी को सत्य मानते हैं। यह वाद का मनुष्य की अंत प्रकृति से कोई नहीं संबंध है, यानी उनका बोलते हैं कि मनुष्य का अंत जो है उससे प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है, इसका संबंध तो बाह्य प्रकृति से है, बाहरी दुनिया से है, बाहरी प्रकृति से है। चूंकि शिक्षा एक मानवीय क्रिया है इसलिए इससे ऊपर यथार्थवादी प्रकृतिवादी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये बोलते हैं कि प्रकृति यथार्थवादी प्रकृतिवाद का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद, अब देखेंगे दोस्तों प्रकृतिवाद विचारधारा क्या है? यह रूप संसार और मनुष्य को एक यंत्र मानता है। यानी ये विचारधारा जो है मैकेनिकल नेचुरलिज्म जो है ये मानता है कि संसार और मनुष्य को क्या मानता है? एक यंत्र मानता है। जिस प्रकार यंत्र स्वयं कार्य नहीं कर सकता है, यानी मशीन, जिस प्रकार से मशीन स्वयं काम नहीं कर सकते हैं, उसे संचालित करना पड़ता है, ठीक है, उसे चलाने वाला कोई दूसरा चाहिए, उसी प्रकार मनुष्य भी पूर्ण रूप से बाह्य प्रभाव द्वारा संचालित नहीं होता है। मनुष्य के चेतन तत्वों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। उसके अनुसार संपूर्ण संसार की एक प्राणी विहीन यंत्र है जिसका निर्माण पदार्थ तथा गति से मिलकर हुआ है। यानी जो मैकेनिकल नेचुरलिज्म है इनका ये मानना है कि जो संसार है ना, जो मनुष्य एक मशीन की तरह है, ये ऑटोमेटिक, इनके अंदर कोई ऐसा चेतना तत्व नहीं है जो मतलब खुद ये आगे बढ़ सके, संचालित हो सके। उनके अनुसार क्या है, यानी मैकेनिकल नेचुरलिज्म है, इनके अनुसार क्या है कि पूरा जो संसार है एक प्राण विहीन है। जबकि दोस्तों मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है, पूरा संसार प्राण विहीन कैसे है। और ये बोलते हैं कि जिसका निर्माण पदार्थ और गति से मिलकर हुआ है, यानी पदार्थ से मिलके हुआ है और उसमें गति डाला गया है, उससे हुआ है, नहीं तो ये प्राण विहीन है पूरा संसार। ये मैकेनिकल नेचुरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि उनका कोई उद्देश्य, प्रयोजन, आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वो बोलते हैं कि मनुष्य में कोई भी उद्देश्य, कोई प्रयोजन, कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं होता है। अंतरवादी प्रकृतिवाद ने मनोविज्ञान में बेहरवाद को जन्म दिया जिसके अनुसार प्रत्येक बालक कुछ सहज क्रियाओं को लेकर उत्पन्न होता है। वो बोलते हैं कि कुछ बालक जो है वो कुछ सहज क्रियाओं को लेकर उत्पन्न होता है और जब यह सहज क्रियाएं बाहरी वातावरण पर्यावरण के संपर्क में आती है
तब संबंध सहज क्रियाओं की क्या होती है, रचना होती है, जिसके आधार पर व्यक्ति प्रत्येक क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार व्यवहारवाद पशु और मनुष्य क्रियाओं में कोई भेद नहीं करते, यानी इस तरह से दोस्तों ये समझिए कि पशु और मनुष्य दोनों में कोई अंतर ही नहीं समझता है मैकेनिकल नेचुरलिज्म। परंतु यह विचारधारा सर्वमान्य नहीं है। हम दोस्तों ये हमने पहले ही बोला कि ऐसा मेरे हिसाब से भी ये सही नहीं लगता है कि मनुष्य और पशु एक जैसे कैसे हैं। मनुष्यों में मतलब कि मनुष्य में केवल यांत्रिकता ही नहीं है, अभी तो उसके परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की भी क्षमता है कि अपने अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल कर सकता है, सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ये सारी चीजें ये जानवरों में तो नहीं है, तो फिर दोनों एक कैसे हुए? इनके अनुसार मतलब कि जो मैकेनिकल नेचुरलिज्म है इनके अनुसार ऐसा है दोस्तों। बायोलॉजिकल अगर नेचुरलिज्म देखा जाए तो इनके अनुसार क्या है, ये देखते हैं। प्रकृतिवाद विचारधारा का यह रूप विकास सिद्धांत में आस्था रखता है। ये डेवलपमेंट के सिद्धांत में ज्यादा बिलीव रखते हैं। विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों के विकास का एक क्रम होता है। ये बोलते हैं कि जो जीवों का विकास है उसका क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। उसी के अनुसार साधारण जातियों से क्या होते हैं, पौधे, पौधे से जीव, जीव से जंतु, जीव जंतुओं से पशु और मनुष्य से मनुष्य का निर्माण हुआ है। इस विचारधारा के समर्थक मनुष्य और पशुओं में समानता नैसर्गिक स्वभाव है कारण मानते हैं। जैविक प्रकृतिवाद डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। डार्विन ने विकास के दो सिद्धांत दिए, जीवन के संघर्ष और समर्थ का अस्तित्व। प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, जीवित रहने के लिए उन्हें निरंतर क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क ने भी इस सिद्धांतों की व्याख्या की और कहा कि संसार में वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो अपने परिस्थितियों या वातावरण के अनुकूल बना लेता है अपने आप को। इस प्रकार इस विचारधारा के अनुसार बालक को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे को अपनी परिस्थितियों और वातावरण के अनुकूल बना सके, मतलब अपने आप को हर एक परिस्थितियों में ढाल सके, है ना। इस लाइफ में किसी भी तरह का सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को हैंडल करने लायक बन जाए, ऐसा हमारा एजुकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों जो मैकेनिकल नेचुरलिज्म होते हैं कहीं ना कहीं उनका जो नजरिया है वो कहीं ना कहीं उसमें निगेटिव है। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों दर्शन में प्रकृतिवाद। दर्शन शास्त्र के 3 भाग है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा के बारे में देखते हैं। मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है, यानी तत्व मीमांसा जो है तो वो बोलते हैं कि मनुष्य क्या है, सर्वोत्तम प्राणी है। प्रकृतिवाद भौतिक संसार को सत्य मानता है, भौतिक संसार को ही यानी जो फिजिकल वर्ल्ड है इसको ये सत्य मानते हैं प्रकृतिवादी का मानना क्या है कि अंतिम वास्तविकता क्या है, पदार्थ है। वास्तविक किसको मानते हैं, ये पदार्थ को। और प्रकृति में पूर्ण रूप से क्या है, विद्यमान है पदार्थ। प्रकृति के नियम क्या है, शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है, कभी बदलने वाला नहीं है। मनुष्य इंद्रियों एवं समस्त शक्तियों का समन्वित रूप है, यानी कि शक्ति और इंद्रियां मिल करके क्या है, मनुष्य बना है। आत्मा और परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, प्रकृतिवादी ये मानते हैं। प्रकृति में सब कार्य क्या है, नियम के अनुसार होते हैं। मनुष्य भी क्या है, नियम के अधीन है। प्रकृति का ज्ञान भौतिक नियमों से क्या हुआ है, प्राप्त, यानी प्रकृति का ज्ञान भी भौतिक नियम से, यानी जो फिजिकल रूल्स है उससे मिले हैं। अतः प्रकृति से ही सभी वस्तुएं उत्पन्न हुई है, ये मानते हैं। ठीक है, उसी में विलीन भी हो जाती है, प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति में विलीन भी हो जाती है। यह विचारधारा ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखती, ये ईश्वर को नहीं मानते। आत्मा और मन पदार्थ जन्य है और शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि शरीर के साथ आत्मा मन जो भी है, जो आदर्शवाद आत्मा मन को मानते थे, लेकिन प्रकृतिवाद बोलते हैं कि नहीं, ये नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का विकास पशु से मानता है, वो बोलते हैं पशु से मनुष्य का विकास हुआ है। मानव के लिए स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा ये सब क्या है, काल्पनिक चीजें हैं। कौन ये मानते हैं दोस्तों, प्रकृतिवाद मानते हैं, ये ध्यान देना है आपको, आदर्शवाद के जस्ट उल्टा है। वास्तविकता भौतिक संसार में है, आध्यात्मिकता में नहीं। बोलते हैं अगर रियलिटी अगर आपको ढूंढना हो तो इसी फिजिकल वर्ल्ड में मिलेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ज्ञान मीमांसा की बात दोस्तों कर लेते हैं। मनुष्य इंद्रियों तथा अनुभव के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति पर जोर देते हैं। वो बोलते हैं कि मनुष्य को इंद्रियों और अपने अनुभव के ही माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्या मतलब कि मनुष्य कर सकते हैं या मनुष्य द्वारा किया जा सकता है। यह इंद्रियां ही है जिसके माध्यम से हमारा मस्तिष्क बाह्य संसार से क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर बाहरी संसार से अगर जुड़ा हुआ है हमारा दिमाग, तो इंद्रियों की ही वजह से जुड़ा हुआ। अगर सोचिए आप आंख नहीं हो तो हम इस वर्ल्ड को अपने आप से नहीं देख पाएंगे, करेक्ट, उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। प्रकृतिवाद ने विज्ञान को ज्ञान प्राप्ति का विश्वसनीय साधन माना है। सबसे अगर विश्वसनीय साधन यानी कि फेथफुल अगर कोई सोर्सेज माना है तो विज्ञान यानी साइंस को माना है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के प्रत्यक्ष ज्ञान पर विश्वास
करता है, यानी जो मतलब जिसका प्रूफ हो, प्रमाण हो, प्रत्यक्ष ज्ञान हो, उसको मानता है। ऐसा नहीं कि जो नहीं दिखाई दे रहा हो, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज को ये नहीं मानता है, पुस्तक के ज्ञान से नहीं। बोलता है वे व्यक्ति को प्राथमिक स्थान एवं समाज को द्वितीय स्थान प्रदान करता है। ये बोलता है कि व्यक्ति जो है वो प्रथम स्थान पे है और समाज क्या है, द्वितीय स्थान पे है। मूल्य मीमांसा, प्रकृतिवादी प्रकृति में स्थित मूल्यों को महत्व देता है, जिसमें सौंदर्यात्मक मूल्यों पर ज्यादा बल देता है। यह विचारधारा प्रकृति के अनुसरण पर देती है बल। प्रकृतिवाद में जो स्वाभाविक सौंदर्य है उसे यह बनावटी कर दिया जाए तो सौंदर्य समाप्त हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि प्रकृति में जो सुंदरता ऑटोमेटिक मौजूद है उसमें कोई हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बनावटी नहीं कर सकते, नहीं तो ये सुंदरता क्या है, समाप्त हो जाएगी। जीवन के मूल्य जीवन की आवश्यकताओं एवं स्थितियों से उत्पन्न होती है। वो बोलते हैं कि जीवन का जो हमारा मूल्य है, जो वैल्यू है, वो जीवन की हमारी आवश्यकता क्या है, स्थितियां क्या है, इससे उत्पन्न होती है। प्रकृतिवाद नैतिकता को महत्व देते हैं। प्रकृतिवाद किसको महत्व देते हैं, नैतिकता को। वह क्रिया जो खुशी प्रदान करती है, बोलते हैं कि वह क्रिया, वह काम जिससे हमें क्या मिले, खुशी प्रदान हो, नैतिक है, वही नैतिक है। ये नहीं बोलते हैं कि ऐसे हमें करना चाहिए, मतलब हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, वही नैतिकता है, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये नहीं। हमें जिसमें खुशी मिले, जिस काम को करके हमें खुशी प्रदान हो, वही नैतिक है। रूसो के अनुसार क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है। ये बोलते हैं रूसो। प्रकृतिवाद मानव को समाज की बुराइयों से दूर ले जाने की सिफारिश करता है। प्रकृतिवाद क्या है कि जो समाज में जितनी बुराइयां हैं उससे दूर ले जाना। इस प्रकार प्रकृतिवाद मानते हैं कि प्रकृति के अनुसार रहना सबसे उत्तम है, यानी समाज के अनुसार हमें नहीं रहना चाहिए, हमें प्रकृति के अनुसार रहना चाहिए, ये सबसे उत्तम जीवन है। ये प्रकृतिवाद का विचारधारा है, ये प्रकृतिवाद ऐसा मानते हैं। दोस्तों अब प्रकृतिवाद के हम सिद्धांत के बारे में देखें तो प्रकृतिवाद के सिद्धांत को देखिए। नंबर 1, संसार एक बहुत बड़ी मशीन है। प्रकृतिवाद क्या क्या मानते हैं, ये एक मतलब निचोड़ में आप देख सकते हैं। प्रकृतिवाद बोलते हैं कि संसार क्या है, एक बहुत बड़ी मशीन है। मनुष्य भी इस मशीन का क्या है, एक भाग है, जो कि अपने आप में क्या है, संपूर्ण है। मनुष्य को संपूर्ण मानते हैं। दूसरा ये क्या मानते हैं कि जीवन क्या है, प्राणहीन पदार्थों से विकसित हुआ है। जीवन हमारा कहीं न कहीं मतलब नॉन लिविंग चीजों से डेवलप हुआ है, निकला है, तथा भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों का क्या है, समूह है हमारा जीवन। ठीक है, भौतिक यानी कि फिजिकल और केमिकल मटेरियल्स का एक ग्रुप मानते हैं हमारे जीवन को। मनुष्य की सारी शक्तियां प्रकृति के अनुसार सीमित है। वो अपनी जन्मजात शक्तियों तथा मूल प्रवृत्तियों के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब उसके अंदर जो शक्तियां है वो जन्म से लेकर वो पैदा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ अदर मतलब अलग से। मूल प्रवृत्ति जो उसका बेसिक है और जो जन्मजात शक्तियां है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का क्या है, उच्चतम पशु है। मनुष्य को उन्होंने पशु बोला है, अतः मनुष्य का विकास पशु से हुआ है, न कि अध्यात्म से। वो अध्यात्म को नहीं मानते हैं, मनुष्य का जन्म पशु से हुआ है, तो एक उच्चतम पशु इसको कहे हैं। मनुष्य की अंतिम वास्तविकता जो केवल विज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, यानी जो प्रकृति है, प्रकृति का अंतिम जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उसको अगर समझना हो तो साइंस का ही सहारा आपको लेना पड़ेगा। वास्तविकता की सही व्याख्या केवल भौतिक विज्ञान में ही की जा सकती है, यानी फिजिक्स में ही किया जा सकता है। दोस्तों आगे इनका सिद्धांत देख सकते हैं। और क्या है अंतिम वास्तविकता, क्या है वो अंतिम वास्तविकता की ये बात करते हैं, पदार्थ को बोलते हैं। सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ से पैदा हुई है। प्रकृति के नियम को ये शाश्वत बोलते हैं। ये विश्व की सभी घटनाओं का उल्लेख करता है जो प्रकृति के नियम है। विचार प्रकृति के वातावरण पर निर्भर करता है। अनुभव, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि मानसिक क्रियाएं हमें वातावरण से प्रभावित होकर प्राप्त होती है। यानी अगर अनुभव, कल्पना, चिंतन, तर्क के बारे में देखा जाए तो ये मानसिक प्रक्रियाएं जो है हमें वातावरण से प्रभावित होकर हमें प्राप्त होती है। वर्तमान जीवन सबसे महत्वपूर्ण तथा इसे ही सुखी, खुशहाल एवं सुंदर बनाना चाहिए। कहते हैं कि जो प्रेजेंट लाइफ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी लाइफ को आप खुशी, खुशहाल और सुंदर बनाएं। आगे आने वाले जो नेक्स्ट जन्म होता है, दिस दैट, उसके लिए हम काम करें, उसको कैसे खुशी बनाएं। इस जन्म में अपने आप को मतलब कि होता है ना, खुशहाल ना रखे, इस जीवन में तप करे, तपस्या करे, आगे आने वाले जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। इस चीज को ये नहीं मानते। ये मानते कि नहीं, इसी जीवन में आप खुश रहे, सुंदर बनाए, सुखी रहे, इसके लिए आप प्रयास करें। समाज मानव के ऊपर निर्भर करता है। यानी ये बोलते हैं कि समाज क्या है, समाज कुछ नहीं है, मानव के द्वारा मानव के ऊपर निर्भर करता है, ना कि मानव समाज के ऊपर निर्भर करेगा। मानव समाज के निर्माण अपनी आवश्यकता के लिए करता है। यदि मनुष्य पवित्रता और शुद्ध रहना चाहता है, पवित्र और शुद्ध रहना चाहता है, तो उसे समाज से दूर रहना चाहिए। समाज से दूर रहेगा तो पवित्र और शुद्ध रहेगा, और समाज में रहेगा तो कहीं ना कहीं समाज की बहुत सारी समाज के अनुसार जो चीजें है उसके अंदर आएगा ही। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति प्रकृति की है। कहते हैं कि जितनी भी वस्तु है उसकी उत्पत्ति क्या है, प्रकृति ही है।
तथा अंत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति में ही मिल जाती है। इसलिए प्रकृति का बाह्य रूप क्या है? संपूर्ण सच्चाई है। अंतिम सत्ता भौतिक तत्व है। अंतिम सत्ता को वो भौतिक तत्व को मानते हैं। ईश्वर, अंतरात्मा, मन, परलोक, इच्छा की स्वतंत्रता, प्रार्थना, भगवान, आत्मा, ये सब बोलते हैं कि ये सब क्या है? भ्रम है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में प्रकृतिवाद देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षा में प्रकृतिवाद से क्या अभिप्राय है, आधुनिक शिक्षा सिद्धांत शिक्षण अभ्यास पर प्रकृतिवाद के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। यानी दोस्तों हमने प्रकृतिवाद के बारे में आज समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ तक ये सक्सेस होते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप वीडियो को अगर पसंद आया हो तो आप शेयर जरूर अपने दोस्तों के बीच में कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किए तो दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेगी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट आज के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।